आप सभी को हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आचार्य अंकित उपाध्याय। आप लोग का स्वागत है पूजा पाठ ऑफिशियल चैनल पर। आशा है आप लोग सब लोग स्वस्थ और सुखी सानंद होंगे। जय माँ कामाख्या। आज हम बात करेंगे वास्तु के घर के रख रखाव के विषय में। वास्तु में घर कैसे किस दिशा में बनाएं, किचन किस दिशा में बनाएं, शौचालय किस दिशा में बनाएं, बच्चों के पढ़ने लिखने की जो कक्ष होता है, जो रूम होता है, वो किस स्थान पर बनाएं, किस दिशा में बनाएं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जो भी घरों में जो पूजन का स्थान होता है, जो भी देवता लोग का स्थान होता है, वो हम लोग को कभी भी ईशान कोण में बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तु का जो अंग होता है, वो वास्तु का जो सर होता है वो ईशान कोण में होता है, और जो उसका पैर होता है वह नैऋत्य कोण में होता है। तो वास्तु के पैर पर तो कोई बनाएगा नहीं। तो वास्तु के सिरहाने, वास्तु का जो आकार होता है, जो हमारे घर का जो स्थान, जो ईशान कोण है, घर के अंदर में ईशान कोण में हम देवता का पूजन का स्थान बनाते हैं। और पूजन के स्थान के बाद हम लोग अधिकांशतः किचन बहुत ज़्यादा गड़बड़ बना देते हैं, और छोटी छोटी सी कमियां हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा व्यवधान उत्पन्न कराती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा करती है। और वास्तु भी अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट होता है। अर्थात अगर हमारा वास्तु अगर सही नहीं होता है तो भी हमारे घरों में सामंजस्य बने रहते हैं। तमाम तरह के बहुत सारे धन आते भी हैं, जाते भी हैं, परंतु सुख का अनुभव नहीं होता है। प्रॉपर टेंशन बना रहना, घरों में कलह होना, ये सब प्रॉपर बना रहता है। इसके लिए सर्वप्रथम जब भी हम लोग किचन इत्यादि बनाएं, तो किचन का हम लोग का दिशा होना चाहिए अग्निकोण। अग्निकोण में और भी एक गलती होता है कि जिस साइड में हम लोग किचन का भोजन का व्यवस्था, जिस साइड में हम लोग बनाते हैं, जिस दिशा में बनाते हैं, उसी दिशा में लोग आजकल बर्तन धोने का भी बना दे रहे हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस दिशा में आप भोजन का व्यवस्था बना रहे हैं, जिस दिशा में जो रेक इत्यादि लगा रहे हैं और जिस पर आप लोग भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में, उससे थोड़ा सा हट करके थाली वगैरह धोने की, जो भी जूठ बर्तन हो, उससे धोने की व्यवस्था बनानी चाहिए। किचन के जिस साइड भोजन बन रहा है उस साइड तो बिल्कुल ही नहीं, उस साइड बिल्कुल ही ना बनाएं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वास्तु संबंधित दोष भी होते हैं। इसलिए इस विषय पर बिल्कुल ध्यान दें। और जो भी शौचालय इत्यादि हो, किसी दिशा में ना बनाएं। ये बनाने के बाद से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए कभी भी जो शौचालय हो वो आपका दक्षिण दिशा से लेकर के और नैऋत्य दिशा के बीच, अथवा नैऋत्य दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा के मध्य का स्थान आपका होना चाहिए, जिसमें नैऋत्य और पश्चिम दिशा के बीच में बनाने का सबसे अच्छा उत्तम माना गया है। और नैऋत्य कोण से लेकर के आपके दक्षिण दिशा के बीच का मध्यम माना गया है। ये दोनों जगह चल सकते हैं, अतिरिक्त कहीं भी न बनाएं। इस विषय का बिल्कुल ध्यान दें, बिल्कुल इस चीज़ पर गौर करें, ताकि वास्तु से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। वास्तु से संबंधित यदि भी प्रॉब्लम होगा तो आपको बहुत ज़्यादा घरों में सामंजस्य इत्यादि बना रहेगा। इसलिए इस विषय पर बिल्कुल ध्यान दें। और कभी भी अध्ययन का अगर कक्ष हो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई या बच्चे जहाँ पढ़ते हों, तो उस स्थान को आपको बिल्कुल पश्चिम दिशा में किसी एक स्थान पे उनका रूम बनाना चाहिए, कक्ष बनाना चाहिए, जहाँ पर वो अध्ययन करें। वहाँ उनको ज़्यादातर अच्छा महसूस होगा। इसलिए इस विषय का भी ध्यान दें। और जो भोजन करने की जो व्यवस्था है, जहाँ भोजन करना चाहिए, वो बिल्कुल मध्य में एकदम पश्चिम दिशा के एकदम बीचों बीच बनाइए।
जहाँ पर भोजनालय हो, भोजन कक्ष हो, और शस्त्र से संबंधित जो भी मतलब रूम हो, शस्त्र से संबंधित, या फिर उसको तो कोई ज़्यादा अब वर्तमान में भी कोई रखता नहीं है, तो उस विषय के लिए कोई बनाना उचित नहीं है। नॉर्मली आप लोग जैसे पशुशाला, गौशाला वगैरह जो भी आप लोग बनाते हैं, उसको कभी भी आप वायव्य कोण में बनाएं, वो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। वायव्य कोण का मतलब होता है कि आपके पश्चिम और उत्तर के मध्य जो कोण होता है, जो कोण होता है आपके पश्चिम और उत्तर के कोण में आप लोग इनका स्थान दे सकते हैं, गौशाला इत्यादि का। तो ऐसे ही आप लोग वास्तु से संबंधित कोई भी भवन इत्यादि का निर्माण करें, एक बार वास्तु पर अवश्य विचार करें। और अगर वास्तु कहीं ना कहीं से अगर गड़बड़ हो गई है, मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाई चांस लोगों का बन जाता है, घर बन जाते हैं, 3-3 4-4 मंजिल बन जाते हैं, उसके बाद से फिर मतलब होता है कि नहीं ये यहाँ पर वास्तु ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो उस पर आप लोग को ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना है। यद्यपि अगर बन गया हो तो भी आपको ज़्यादा उसमें टेंशन न लेते हुए आपको वास्तु से संबंधित शांति करा लेनी है। गृह वास्तु शांति होता है, वास्तु शांति, उसे करा करके, उनका पूजन अर्चन कर करके, क्षमा प्रार्थना कर करके आप उस घर में रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं।